दिवाली बीत गई लेकिन बालाघाट में आसमान अभी भी बरस रहा है। धान की फसल कटने को तैयार थी लेकिन मौसम ने फिर करवट ले ली है। धान उत्पादक जिले बालाघाट में बारिश अब किसानों के लिए आफत बन गई है। खेतों में धान नहीं, अब पानी तैर रहा है। मोगांव के बुजुर्ग किसान ठाकरे की 7 एकड़ फसल अब पानी में डूबी है। वो कहते हैं पहले माहू और फौजी कीट ने फसल को कमज़ोर कर दिया, अब बारिश ने सब चौपट कर दिया। 3 महीने की मेहनत एक झटके में पानी में बह गई। लांजी, बिरसा और बैहर तहसील में बारिश का सबसे ज़्यादा असर देखने मिला है। कई किसानों की फसल पहले ही कीट से खराब हुई थी, अब बारिश ने भी बची कुछ उम्मीदें तोड़ दी है। युवा किसान सरकार से नाराज़ है। कहते हैं बीमा का पैसा तो कटता है लेकिन जब नुकसान होता है तो मुआवजा देने कोई नहीं आता। किसान आवाज़ उठाते हैं तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान अभी कमज़ोर नहीं पड़ा है। अगले 3 दिन तक बालाघाट सहित कई जिलों में भारी बारिश जारी रह सकती है। किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। आइए देखिए पूरी खबर। मैं नयगांव का रहवासी हूँ। नाम बताइए। अमित बिसेन है। मैं नयगांव का रहवासी हूँ। अभी देख सकते हैं हमारी धान पूरी हवा के कारण सो गई है और अब हम इस पे अगर हार्वेस्टर लगा रहे तो हमें जानवरों के लिए पैरा नहीं मिल पाएगी और पैरा के लिए हम सोच रहे हैं तो रिफर काट नहीं पा रही है। और ना मजदूरों की समस्या, मजदूरों की इतनी समस्या है कि अभी मजदूर अगर हम इस धान को काटने के लिए लाए तो मजदूर भी नहीं मिल पा रहे। हमें बहुत ज्यादा समस्या झेलना पड़ रहा है। ना हमारी कोई अधिकारी सुन सकता है, ना कोई नेता और ना कोई कर्मचारी। सब प्रकार से हम फंसे हुए हैं अभी। एक तो मौसम ने पूरा साथ नहीं दे रहा है हमारा। मौसम तो ऐसे ही उठा हुआ है हमसे। एक तो फसल ने बहुत पैसा खा गई। आसो बीमारी के कारण दवा मार मार के पूरे कंधे रह गए। सब प्रकार से समस्या है किसानों के पीछे। जैसे अभी आपकी फसल खराब होते आ गई, खराब ही हो गई ऑलमोस्ट। हाँ, तो इसको तो काटना ही पड़ेगा जैसे तैसे, अब समेटना पड़ेगा और उसके बाद फिर लगाना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूर है हम। मजदूर भी है और मजबूर भी है। किसानी में बहुत बड़ी समस्या है हमारे पीछे कि एक तो मजदूरों की समस्या और मजबूरी की समस्या हमारे पीछे, दोनों समस्या पड़ी हुई। कभी मिला है क्या आपको? नहीं, मुआवजा तो कभी जाने ही नहीं जी। हम फसल बीमा का बार पैसा कटता है लेकिन आज तक फसल बीमा का हमारे यहाँ पैसा आया नहीं है। एक बार हमने धरना प्रदर्शन किए थे हमारे नवेगांव में। उस धरना प्रदर्शन से हमारे ऊपर उल्टा FIR की गई और हमें ये अंदर किया गया था। जब हम अपने मुआवजे के लिए मांगने जाते हैं तो उल्टा हमारे प्रशासन हमें ही दोषी ठहराया जाता है। इसमें क्या कर सकते हैं? सरकार तो बोलती है कि हम किसानों की हितैषी है। ये सब कोई सरकार हितैषी नहीं है। जो सरकार आएगी किसानों के बारे में मात्र चुनाव के टाइम पे, प्रचार के टाइम पे सब अच्छा बोल के जाएंगे। हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारे पीछे। बताइए। सुखदेव बिसेन जी, कितने एकड़ में धान लगाए थे आपने? 3 एकड़ में। जी, कैसा क्या हुआ धान आपका अभी? माहू लग गई है और पानी नहीं आई है। पानी है तो ये ऐसी हो रही है चिड़चिड़ापन। उत्पादन कितना प्रभावित हुआ आपका? 3 एकड़ में कुछ नहीं है। कितना निकलेगा धान? वहाँ करपा लग गया है। करपा से तो पूरा सत्यानाश हो गया। उत्पादन कितना होगा, ऐसा कुछ आइडिया है? कितना सोचे थे, कितना उत्पादन होगा आपका? कितने कुंटल? कम से कम 15 कुंटल होगी करके। 15 में साला 10 बैठता है कि साला 7 बैठता है 1 एकड़ में। सरकार लग गया ना मनवानी। मुआवजे के लिए अप्लाई किया आपने? पप्पू कुमार बिसेन, ग्राम नवेगांव, पोस्ट खड़खड़ी, तहसील खैरलांजी। जैसे अभी जैसे मौसम का प्रकोप चल रहा है, अभी धान कटाई का भी सीजन चालू हो गया है, तो क्या क्या समस्या आ रही है? किसान के पीछे तो हर समय समस्या है। पहले फसल लगाए, तना छेदक ने मारा, फिर माहू करपा आ गया, अब ये धान आई तो मौसम आ गया। अब धान कटाई में पूरी तकलीफ है। ऊपर से बीमारी सावर देवी लग गई, धान गिर गई, कैसे किसान काटे, क्या करे? पूरी हर समय समस्या ही है किसान के साथ। कोई अधिकारी आता ना कर्मचारी आता, ना कोई सुनता किसानों के, ना किसी की ओर देखता कोई। अगर लगाए तो पैरा नहीं मिलता।